हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ डायमेंशंस पढ़ेंगे या डायमेंशंस निकालेंगे कुछ क्वांटिटीज के, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 11th क्लास में बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। अगर उन्होंने 11th क्लास में इनके बारे में स्टडी अगर नहीं किया है तो तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा से डायमेंशन को दोबारा से क्या कराऊंगा, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। क्योंकि अगर हम क्लास ट्वेल्थ की जो फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उनमें से कुछ डायमेंशंस यूज होते हैं, बच्चों को ऐसे पता ही नहीं होता कि कौन सा डायमेंशन कहाँ पे लगाना है। तो अगर 11th क्लास में भी अगर जी से लिए हो तो यहाँ पे आप 12th क्लास में इनके बारे में समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायमेंशन में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वांटिटी है, तो फर्स्ट क्वांटिटी सबसे पहले जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए उनका फॉर्मूला है, फिर उनकी यूनिट्स है, फिर उनका डायमेंशंस है। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती थी उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उनका फॉर्मूला लिख सकते हैं, उनकी यूनिट लिख सकते हैं, उनका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, मास। मास को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है, किलोग्राम यूज करते हैं। तो मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे किलोग्राम। तो मास को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में। अब है डायमेंशन। जो मास हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है एम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायमेंशन हो जाएगा। और डायमेंशन को हमेशा लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला हुआ वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा। जो सेकंड क्या है, लेंथ की। लेंथ की यूनिट क्या है, किसी भी टाइप की लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, किसी भी टाइप की लेंथ हो, उसको हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है। किस में मेजर करते हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पे जो लेंथ को हम मेजर करेंगे वो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, यहाँ पे मीटर में। और किसी भी टाइप की लेंथ हो उसके लिए हमेशा यूनिट क्या यूज़ की जाती है, मीटर। अब ये फिजिकल क्वांटिटी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या, एल है। तो हम यहाँ पे इसका जो डायमेंशन लिखेंगे वो डायमेंशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका एल, और क्या लगाने साथ में, लार्ज ब्रैकेट्स। जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है वो क्या है, टाइम। टाइम को हमेशा किस में मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो क्या है, सेकेंड है। तो टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में। अब है इसका डायमेंशन। इसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, टी है। तो इसका डायमेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। तो टाइम के लिए जो डायमेंशन आएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे एरिया। एरिया के लिए हम क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो जो एरिया का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। जो लेंथ इंटू ब्रेथ है वो किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का। अब यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब है इसका डायमेंशन। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने अभी यहाँ पे स्टडी किया था कि जो लेंथ है, लेंथ के लिए हमेशा डायमेंशन एल रहेगा। किसी भी टाइप की लेंथ हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, सभी के लिए क्या रहेगा, एल। तो यहाँ पे क्या है, एल है। इसके लिए ये भी क्या लेंथ, ये भी एक टाइप की लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल स्क्वेयर। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एल स्क्वेयर। जो नेक्स्ट क्वांटिटी है, नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। कि वॉल्यूम को डायमेंशन क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वैसे तो एरिया इंटू हाइट भी बोल सकते हैं, एरिया में फिर दो लेंथ होती हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो लेंथ के लिए क्या, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को मीटर में, हाइट को मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर मीटर क्यूब। तो यूनिट यहाँ पे क्या आ गई इसकी, मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए फिर एल, और हाइट के लिए फिर एल। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन आ जाएगा वो डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, एल क्यूब। नेक्स्ट है डेंसिटी। कि डेंसिटी का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे
तो नेक्स्ट क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम, तो मास अपॉन में वॉल्यूम। तो जो मास का डायमेंशन था, मास का डायमेंशन यहाँ पे क्या था, m। तो मास के लिए हमने डायमेंशन पुट किया यहाँ पे m। और जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम का जो डायमेंशन था, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना था, l क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आ जाएगा, अपॉन में l क्यूब। l क्यूब अपॉन में है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो डायमेंशन आ जाएगा ml-3। अब है इसकी यूनिट कि डेंसिटी को किस में मेज़र करते हैं। तो डेंसिटी को किस में मेज़र करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम, और वॉल्यूम के लिए क्या यूज़ करते हैं, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ जाए, किलोग्राम अपॉन में मीटर क्यूब। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो मीटर क्यूब को अगर ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगी, इसकी पावर माइनस। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन आया वो क्या था, ml-3। नेक्स्ट है वेलोसिटी और स्पीड, कि वेलोसिटी और स्पीड के लिए जो डायमेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी के लिए तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड के लिए क्या आता है, स्पीड के लिए क्या आता है, डिस्टेंस। दोनों के अपॉन में क्या होगा, टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है। तो लेंथ के लिए क्या यूज़ करते हैं, एल यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एल। और टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, टी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे यूज करेंगे एल, और टाइम के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टी। तो यहाँ पे जो टी को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, LT-1। तो वेलोसिटी और जो स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, LT-1। नेक्स्ट क्वांटिटी है एसेलरेशन। एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी ही आएगी। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन था वो क्या था यहाँ पे, LT-1, और अपॉन में क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन पुट करेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, LT-1। उसके अपॉन में क्या टाइम है, टाइम के लिए क्या हो जाएगा, टी। अगर इस टी को ऊपर लेके जाएंगे एक पावर, तो पहले ये टी की -1, ये भी जाके ऊपर क्या हो जाएगा, -1, और -1 क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे जो इसका डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, LT-2। यहाँ पे जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन ये था। अब इसकी यूनिट थी, तो यूनिट को क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस के लिए क्या होता है, मीटर, और टाइम के लिए क्या होता है, सेकंड। तो इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या होगी यहाँ पे, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, और स्पीड को भी किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। और एसेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, एसेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। इसके अपॉन में भी क्या है, टाइम। तो इसके अपॉन में टाइम के लिए सेकेंड, तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर किसकी यूनिट होती है, एसेलरेशन की। नेक्स्ट क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम। ये जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। तो मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, और मास के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब है इसका डायमेंशन, कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा। तो मास के लिए जो डायमेंशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं यहाँ पे m। जो मास का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, m होता है।
और वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला था LT-1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दिया LT-1 और मास का डायमेंशन पुट कर दिया यहाँ पे m। तो मोमेंटम का डायमेंशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, MLT-1। तो ये किसका डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वांटिटी है फोर्स। तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का सिंबल F होता है, इसका फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो फोर्स को किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है, फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो मास का जो डायमेंशन आएगा, मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहाँ पे निकाला था, तो वो क्या हो जाएगा, LT-2। तो इसका डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा MLT-2। फिर खराब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को किस में मेजर करते थे, अब यहाँ पे लिखेंगे वर्क की यूनिट। तो फोर्स को मेजर करते थे न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते थे मीटर में। तो वर्क यूनिट यहाँ पे क्या आएगी, न्यूटन इनटू मीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे इसका डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता था, MLT-2। तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे क्या होता था, MLT-2। तो मैंने फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे पुट किया है MLT-2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है। तो यहाँ पे लेंथ का डायमेंशन क्या आ जाएगा, L। तो मिला के क्या हो जाएगा यहाँ पे डायमेंशन ML2T-2। तो यहाँ पे जो वर्क का डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, ML2T-2। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। जो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, कि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होती है, वर्क के इक्विवेलेंट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायमेंशन वर्क का होगा वही डायमेंशन यहाँ पे किसका होगा, एनर्जी का होगा। यहाँ पे किस में मेजर करते थे, जूल में। तो एनर्जी को जो मेजर करेंगे, एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या है, जूल है। लेकिन यहाँ पे जो इसका डायमेंशन होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, वर्क के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे एनर्जी का भी जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ML2T-2। तो यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा ML2T-2। किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर टाइप की एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ML2T-2। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन भी क्या होगा, ML2T-2। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ML2T-2। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर टाइप की एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ML2T-2। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला था हाफ mv²। तो हाफ mv² होता है। तो काइनेटिक एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, यहाँ पे जूल होगी। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या है, जूल। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मास के लिए डायमेंशन क्या रखेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे क्या दे रखा, मास, और मास का डायमेंशन क्या होता है, m। यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाला था। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, LT-1। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायमेंशन पुट करेंगे LT-1। यहाँ पे क्या दे रखा, स्क्वायर दे रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या लगवा दिया, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन m। यहाँ पे स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, L का भी स्क्वायर हो जाएगा और T का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L²T⁻²। तो यहाँ पर देखना जो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आया है, एनर्जी के इक्वल, और ये किसके इक्वलेंट थी, वर्क के इक्वलेंट। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ML²T-2। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो मास के लिए ये m यहाँ पे मास है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है
किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, मतलब अर्थ की फोर्स की वजह से। और एच यहाँ पे क्या, हाइट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी यूनिट लिखेंगे, यूनिट यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, जूल। मास के लिए डायमेंशन पुट करोगे यहाँ पे m। एसेलरेशन के लिए जी क्या है, एसेलरेशन ही है यहाँ पे। तो एसेलरेशन का डायमेंशन क्या होता था, LT-2। तो यहाँ पे डायमेंशन पुट किया LT-2। और हाइट यहाँ पे क्या, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे L। तो यहाँ पे m कितनी बार है, एक बार। तो m को हमने लिखा है यहाँ पर L इंटू एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा L²। और t यहाँ पे क्या है, -2। तो यहाँ पे t आ जाएगा -2। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन आया वो भी यहाँ पे क्या है, ml² t-2। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, सिंपल एनर्जी का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, सभी का डायमेंशन यहाँ पे क्या है, ml² t-2। नेक्स्ट क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो जो फोर्स की जो यूनिट होती थी, फोर्स की किस में मेजर करते थे, न्यूटन में। एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो जो फोर्स का डायमेंशन होता था, वो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे क्या था, mlt-2। यहाँ पे जो फोर्स का डायमेंशन था वो तो क्या था, mlt-2। और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे L²। तो यहाँ पे एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर -1। तो ml-1 t-2। तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर का वो क्या होगा, ml-1 t-2। तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटीज़।